तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड एल्स। तो एल्स जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है या नाउन है? तो आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एल्स जो है वो प्रोनाउन समथिंग की विशेषता बता रहा है ना कि कुछ और है। तो कुछ और क्या है? वो क्या है? विशेषता है उसकी, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। जब कोई शब्द नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है ये देखते हैं कि एल्स जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है, जैसे रन एल्स यू विल बी लेट, पर यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है? समथिंग एल्स। समथिंग एल्स मतलब कुछ और, उस कुछ और भी है। तो कुछ और जो है वो प्रोनाउन के लिए आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको एडजेक्टिव लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज जनरली यूज्ड एज एडजेक्टिव, अवे, ऑ, आइज या हॉट। तो कौन सा वर्ड है जो हम एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं? अवे का मतलब होता है दूर, और जो बोलते हैं हम लोग कितना प्यारा है वो, आइज, एज, इसको क्या पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हॉट। हॉट मतलब गर्म। तो हॉट जो है वो हम लोग किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए यूज़ करते हैं, हॉट सूप, है ना। तो हॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव, जैसे हॉट वाटर। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो और जो है वो है नाउन, और एज जो है वो है नाउन पर ये प्लूरल है, ठीक है। और अवे क्या है? अवे तो एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर हैज ब्रोकन हिज लेग, इन द अबव सेंटेंस हिज इज यूज्ड एज ए और एन। हिज किसके जैसा यूज किया गया? मेरे ब्रदर ने उसका पैर तोड़ा, ठीक है। तो लेग की विशेषता बता रहा है कि किसकी लेग है? वो ब्रदर की लेग है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा एडजेक्टिव। एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर लोग गलती करते हैं यहाँ पे कि हिज जो है उसको नाउन ले लेते हैं, लेग के पहले अगर आके वो पैर की मालकियत बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव की, ये मेरे भाई का पैर है, तो वो उसका एडजेक्टिव है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो अगर हिज अकेले आता तो वो प्रोनाउन होता, पर नाउन के साथ आने पर वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस? आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन। तो आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार, तो पहला क्या हो गया? न्यू हो गया। दैट इज लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो होगा पर कम एक्सपेंसिव होगा, ये दूसरा हो गया। टू रन दैट माई ओल्ड वन, तो एक ओल्ड भी हो गया। तो यहाँ पे कितने एडजेक्टिव्स हो गए? 3 हो गए, ठीक है। इस सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव्स हैं, न्यू कार के लिए, एक्सपेंसिव कार की क्वालिटी के लिए, और ओल्ड पुरानी कार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस ओनली एज एन एडजेक्टिव? तो जॉन इज आर ओनली चाइल्ड, माई लिटिल ब्रदर ओनली ईट्स पिकल, आई वुड हैव फिनिश्ड ओनली, आई ब्रोक माई लेग, ही ओनली लेंट द कार। तो यहाँ पे देखो, नाउन के बाद जब ओनली आएगा तो वो उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। नाउन के पहले तो यहाँ पे चाइल्ड, जॉन इज अवर ओनली चाइल्ड, ये बोलना है ना। तो जॉन इज अवर ओनली चाइल्ड, तो जॉन हमारा सिर्फ एक बच्चा है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा ओनली नाउन, ठीक है। और प्रोनाउन के पहले आया है आई में, ठीक है। तो ओनली क्या कर रहा है? वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। बी और डी में ओनली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और सी में जो है वो कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मनी द पुअर विडो हैड कलेक्टेड ओवर द ईयर्स वाज स्टोलन। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, या सम आएगा? तो देखो, मनी द पुअर विडो हैड कलेक्टेड, पैसे जो पुअर विडो ने कलेक्ट किए थे, तो मनी के साथ क्या आना चाहिए? लिटिल और अ लिटिल, ये दोनों में से आना चाहिए, ठीक है। पर पैसा क्या है? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है? द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा पर पूरा का पूरा, तो विडो के पास जितना भी थोड़ा पैसा था वो सब चोरी हो गया, तो द लिटिल आएगा। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? लिटिल का मतलब है ना के बराबर, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, और द लिटिल का क्या मतलब है? द लिटिल का मतलब है थोड़ा सा पर सारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड पैशन। तो पैशन से जो बना हुआ एडजेक्टिव है आपको वो पहचानना है। तो पैशनिज्म, पैशनेटली, पैशनेट या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैशन से मिला करके बाकी वर्ड्स बने हैं पर इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है आपको वो बताना है। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पैशनेट। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है, ऐसा बोलते हैं ना। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो पैशनेटली मोस्टली एल वाई जो लगता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। और पैशनिज्म जैसा कोई वर्ड नहीं होता अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। आई सॉ एन ओल्ड इंटरेस्टिंग हिंदी मूवी। सेकेंड है आई सॉ अ हिंदी मूवी इंटरेस्टिंग ओल्ड। I saw an old Hindi interesting movie. I saw an interesting old Hindi movie. तो यहाँ पे interesting और old दोनों आपके एडजेक्टिव है। अब इनमें से आप किसको कैसे वहाँ पे प्लेस करे हो वो हमको सही प्लेस बताना है। ठीक है, तो पहले बी नंबर देखो, आई सॉ हिंदी मूवी इंटरेस्टिंग ओल्ड, ये तो गलत ही है तो इसको कट कर दो। सी नंबर आई सॉ एन ओल्ड इंटरेस्टिंग हिंदी इंटरेस्टिंग मूवी, आप बोलने में देखो आपको लग रहा है कि ये सही है क्या? ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो डी नंबर जो है आई सॉ एन इंटरेस्टिंग ओल्ड हिंदी मूवी। एडजेक्टिव का जो होता है वो एक सेट ऑफ ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसस कंप रूल। पहले ओपिनियन आता है, फिर एज आता है और फिर आता है ओरिजिन। ठीक है, तो पहले ओपिनियन आएगा इंटरेस्टिंग, फिर आएगी उसकी एज और उसके बाद आएगा उसका ओरिजिन जो कौन से लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इतना अगर याद नहीं रहेगा तो भी आप खुद बोल के देख लो कि वहाँ पे इंटरेस्टिंग ओल्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है ओल्ड इंटरेस्टिंग से, तो हम वो आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस ऑफ दिस टेबल फील्स रफ इन द सेंटेंस। द वर्ड रफ इज डैश। ठीक है, तो जो टेबल का सरफेस है वो छूने में क्या लग रहा है? रफ लग रहा है। तो वो क्या बता रहा है? सरफेस की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताएगा वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव। रफ टेबल की क्वालिटी बताना। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो बाकी रफ वर्ब थोड़ी है, रफ कोई काम थोड़ी होता है जो रफ रहेगा, और ना ही काम करने का तरीका होता है कि वो एडवर्ब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर रूम। द अंडरलाइन वर्ड विच, विच कौन सा है तुम्हारा रूम। तो यहाँ पे विच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। अगर सेंटेंस विच इज योर्स होता है तो ये प्रोनाउन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव ओनली डैश मनी। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा? फ्यू, ऑफ फ्यू, लिटिल या अ लिटिल। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है मनी। मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ मैंने क्या बताया था आपको कि लिटिल लगता है, या तो लिटिल या तो अ लिटिल या तो द लिटिल। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या लगेगा, तो क्या लगेगा? अ लिटिल, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? लिटिल। ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है? ए लिटिल का प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो फ्यू हमेशा काउंटेबल चीज़ों के साथ लगते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता। अगर वहाँ पे नोट्स रहता, कॉइन्स रहता, तो वहाँ पे आई हैव नोट्स रहता तो आई हैव फ्यू नोट्स बोलते। और अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, और लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा है। और द लिटिल मतलब थोड़ा सा पर पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वरेंट क्यूकम्बर्स इन द मार्केट। एनी, नो, फ्यू या सम। तो देयर वरेंट, वहाँ पर कोई क्यूकम्बर नहीं था ऐसा बोल रहा है, तो कोई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एनी करेंगे, नो करेंगे, सम करेंगे या फ्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एनी। नेगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो हमेशा एनी का प्रयोग होता है। बाकी क्यों नहीं है? तो सम जो रहेगा वो पॉजिटिव में आएगा, नो जो रहेगा वो डबल नेगेटिव नहीं हो सकता। वरेंट बोल रहा है तो उसके साथ नो थोड़ी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिस्टेक। सम इल पीपल रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन। सम इल पीपल है, रिफ्यूज टू है, टेक मेडिसिन है, या नो एरर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम इल पीपल, इल जो है वो एडजेक्टिव का यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है, तो पीपल आर इल होगा। नाउन के पहले हम सिक का यूज करते हैं, इसीलिए सही क्या होगा? सम सिक पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी? तो बिजी का कंपैरेटिव मतलब तुलना करने वाली डिग्री क्या होती है? मोर बिजी होती है, बिजीएस्ट होती है, या मोस्ट बिजी होती है, या बिजियर होती है? तो देखो बिजीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सब में सबसे ज़्यादा बिजी, और मोस्ट बिजी भी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब हमको ए और बी में से देखना है मोर बिजी या बिजियर। तो बिजी का कंपैरेटिव डिग्री होता है बिजियर, मोर बिजी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके पीछे वाई रहता है उसमें आई ई आर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वेरी डैश नाउ, वुड यू प्लीज कम लेटर? तो आई एम वेरी क्या सिंपल सेंटेंस है, कंपेरेटिव तो है नहीं कि हम वहाँ पे बिजियर बोलेंगे। कंपेरेटिव कब होता है? जब आप दो सेंटेंस के बीच तुलना करते हो। तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही, तो ए नंबर रॉन्ग हो जाएगा, सी नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बिजीएस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बिजीली यहाँ पे कोई वर्ब तो है नहीं, तो क्या आएगा? सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे बिजी आएगा। यहाँ वेरी जो है वो एक एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव के बेस फॉर्म पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बिजी। बिजियर क्यों नहीं है? क्योंकि कंपैरेटिव नहीं है। बिजीली एक एडवर्ब है, जब हमने बोला कि स्थिति बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वेरी लगा है, तो वेरी बिजीएस्ट थोड़ी होगा दो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स लाइक ए एन द दैट दिस, ये क्या है? डिटर्मिनर्स है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, या इंटरजेक्शन है? तो ए एन द क्या है? आर्टिकल्स है। दैट और दीज क्या है? प्रोनाउन है। पर ये पांचों को एक साथ क्या बोला जाता है? ये किसी चीज की संख्या बताते हैं ना, इसलिए इनको बोला जाता है डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो ए एन द दैट दीज ये क्या है? डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसकी सर्टेनिटी, निश्चितता बताते हैं या संख्या बताते हैं। आर्टिकल्स है ए एंड द, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस और दैट। ठीक है, ये कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स was rather worse than I had expected. Bad as I had expected, क्या आएगा? आपको करेक्ट करना है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर वॉज रेदर वर्स्ट बोला जा रहा है, तो वर्स्ट नहीं आने की जगह क्या आना चाहिए? बैड एज आई हैड एक्सपेक्टेड, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, वर्स देन एक्सपेक्टेशन, ये वर्स्ट देन वॉज एक्सपेक्टेड। तो वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव है, तो उसमें कंपैरेटिव वाला देन नहीं आएगा, तो डी नंबर तो रॉन्ग हो गया। अब देखो ए बी और सी में से क्या होना चाहिए? तो हमको क्या बोला जा रहा है? मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो ज़्यादा खराब है ऐसा बताना है, तो उसके लिए हमको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा। अब बी और सी में से क्या आएगा? आप बोलो तो वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड या वर्स देन एक्सपेक्टेशन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो तीन चीज़ों की तुलना करना है तो सेकेंड डिग्री लगेगा कंपेरेटिव वाला, और वहाँ पे आप सेंटेंस देखो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, वर्स्ट जो है वो आपका कंपेरेटिव होता है, बैड होता है पॉजिटिव, और वर्स्ट होता है सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ओनली वांट डैश लिटिल इन माय टी, एन अ फ्यू या द, तो लिटिल के साथ क्या लगना चाहिए? एन लगेगा? नहीं लगेगा। फ्यू और लिटिल दोनों तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ए और द में से हमको बताना है, तो अ लिटिल इन माई टी, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी मात्रा, पॉजिटिव सेंस में जब बोलना रहता है तो अ लिटिल बोलते हैं। तो चीनी या दूध के लिए अ लिटिल सही एक्सप्रेशन है। फ्यू क्यों नहीं है? तो फ्यू हमेशा काउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है, और यहाँ पे देखो ना आपका लिटिल ऑलरेडी लगा है, तो फिर अ लगाने की क्या ज़रूरत है? Next question है, which statement regarding the adjective order is appropriate? A blue long ribbon, a long blue ribbon, only A is correct, only B is correct, both A and B are correct, या both A and B are wrong? तो हमने वहाँ पे देखा था ऑस्कम ऑफ्स रूल, तो पहले आप बताते हो कि कोई चीज़ नई है या पुरानी है। ठीक है, ऑर्डर ऐसा होता है, तो सबसे पहले साइज लेंगे, फिर कलर लेंगे, और फिर उसका ओरिजिन लेते हैं। तो बी नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। पहले साइज बताएंगे लॉन्ग, और फिर बताएंगे कलर ब्लू। ठीक है, ये हमको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कांट बिलीव दैट शी एट द होल केक, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो होल मतलब यहाँ पे क्या बोला? सीमा ने बिलीव नहीं किया कि उसने पूरा का पूरा केक खा लिया, तो होल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो अब होल कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, या डिस्ट्रीब्यूटिव है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है जो बांटी जाए, तो बांटी जा रही है कि यहाँ पे नहीं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है कि जब आप वहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दोगे।
और इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। पर होल मतलब क्या है, मात्रा बता रहा है, तो मात्रा क्या होता है, क्वांटिटेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मटेरियल। तो आपको बताना है कि क्या इसमें कोई एरर है। तो हम देखते हैं, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मटेरियल बैटल। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, कोई एरर नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है, एक ही ग्रुप की चीज़ों की तुलना होती है, तो एनी अदर का प्रयोग सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो ये बताता है कि कोई चीज़ की मालकियत किसकी है, मतलब वो चीज़ मेरी है। तो दिस में किसी की मालकियत पता चल रही है, नहीं। दैट में नहीं, दोज में नहीं, किस में पता चल रही है, अवर में, मतलब हमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव एवरी। तो एवरी क्या होता है हमारा, हर एक, हर एक है। तो इंटेरोगेटिव होगा क्या, क्वेश्चन पूछने के लिए, नहीं। पॉजिटिव होगा क्या, मिल्कियत बताने के लिए, नहीं। तो ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे एक ग्रुप में से एक एक को बताते हैं। ठीक है, अलग अलग की तरफ रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। फ्लावर्स ब्यूटीफुल है, आपको एडजेक्टिव का टाइप बताना है। तो क्या बता रहा है, फूल जो है वो फ्लावर्स की सुंदरता बता रहा है। तो क्या वो पॉजिटिव है, नहीं। उसकी मलकियत थोड़ी बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर किसी ग्रुप में से एक एक की बात हो रही है, नहीं। तो ये भी रॉन्ग है। इंटेरोगेटिव क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं। तो वो उसका सिर्फ विशेषता बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू टावर ब्लॉक्स आर डैश देन द ओल्ड बिल्डिंग्स। अब देखो, जहाँ पे भी THAN ये वर्ड आ जाता है ना, तो THAN जो रहता है ना, वो क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या लगता है, ER लगता है। ठीक है, या तो मोर लगता है। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रोंगर, ER है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रोंगर हुआ। मच हायर जो है वो सुपरलेटिव में आएगा, मच हाई। ठीक है, लेकिन मच हायर कोई वर्ड नहीं होता, उसको हाईएस्ट बोलते हैं। और एक्सपेंसिव जो है वो नॉर्मल है, इसीलिए सेकेंड फॉर्म कौन सा वर्ड है, स्ट्रोंगर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, द मॉन्क गेव मी डैश एडवाइस। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, द मॉन्क गेव मी डैश एडवाइस। तो गुड ओल्ड स्पेनिश, ओल्ड गुड स्पेनिश, स्पेनिश ओल्ड गुड, या गुड स्पेनिश ओल्ड। तो हमने क्या देखा था कि ऑस्कमॉप्स फॉलो करते हैं। ऑस्कमॉप्स में सबसे पहले उसका क्या बताते हैं, रूल के मुताबिक ओपिनियन बताएंगे। तो ओपिनियन क्या है, गुड है। फिर हम बताएंगे एज, एज क्या है, ओल्ड है। और उसके बाद बताएंगे ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या है, वो स्पेनिश है। ठीक है, तो ये गुड ओल्ड स्पेनिश, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द बस वॉज ओनली डैश मिनट लेट। अब हमको बताना है सिर्फ कुछ मिनट लेट है। मिनट क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ क्या लगेगा, फ्यू या अ फ्यू लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निश्चित बता रहे कि कुछ, सिर्फ कुछ मिनट लेट है। तो कुछ मिनट के लिए क्या लगना चाहिए, अ लिटिल तो हटा दो, वो किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ, तो वो नहीं रहेगा। तो फ्यू, अ फ्यू और मैनी में से बताना है, तो मैनी मिनट्स लेट, बहुत सारे मिनट लेट हो सकता है क्या, ओनली, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब बी और सी में से आंसर्स बताने, तो बी और सी में से कौन सा आंसर हो जाएगा, अ फ्यू। कुछ मिनट बोला जा रहा है, थोड़ा सा के लिए अ फ्यू लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लूरल होना था, मिनट्स होना चाहिए था प्लूरल के लिए। मिनट काउंटेबल है, इसलिए फ्यू फैमिली आएगी, अ लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आई डोंट वांट टू ईट दिस एप्पल्स। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो दीज है, ठीक है, ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव है, मात्रा बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ग्रुप में से हर एक के बारे में बता रहा है, या पॉजिटिव है कि मिल्कियत बता रहा है। तो मात्रा तो नहीं बता रहा है, तो ये कट हो जाएगा। ग्रुप का वाला क्या होता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वो नहीं है, तो ये भी नहीं बताएगा। पॉजिटिव क्या बताता है, मिल्कियत बताता है, तो मिल्कियत बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट एडजेक्टिव पोजीशन। आपको करेक्ट एडजेक्टिव पोजीशन का सेंटेंस बताना है। फिर से ऑस्कम ऑप्स का रूल लगेगा। मारियाज इंग्लिश इज एक्सीलेंट, मारियाज स्पीक्स इंग्लिश एक्सीलेंट, मारियाज परफेक्टली इंग्लिश। तो आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव पोजीशन सही है। तो यहाँ पे देखो, हमको सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है, तो नाउन के साथ है वो, ठीक है। विशेषता बताने के लिए इज़ के बाद प्रिडिक्टिव यूज सही बैठता है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली क्या है, वो एडवर्ब है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखो, मारियाज इंग्लिश इज़ एक्सीलेंट, मारियाज स्पीक्स इंग्लिश एक्सीलेंट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं समझ आ रहा। मारियाज इंग्लिश इज़ परफेक्ट या मारियाज परफेक्टली इंग्लिश, ये कोई वर्ड है। तो ए और बी में से ही हमको देखना है, तो ए ज़्यादा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट आंसर ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The more electricity you use, dash your bill will be higher your bill, the higher your bill will be या higher your bill will be, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे उतना आपका बिल आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए हमको वो देखना है। सेंटेंस तो सब हायर वाला है तो सब सही है, पर सेंटेंस का पोजीशन कौन सा सही है हमको वो देखना है। तो जब हमको द मोर, दो सेंटेंस के बीच जब कंपेयर करते हैं ना, तो दोनों में द लगता है, तो इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। द मोर हायर योर बिल विल बी, ठीक है। ये पैरेलल कंपैरिजन का रूल है कि जब दो चीज़ों के साथ एक साथ बढ़ती है या घटती है तो दोनों तरफ द का यूज़ होता है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में द मिसिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री। अजीत इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। हमको क्या बोला जा रहा है कि अजीत जो है वो क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का है, तो आपको उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है कि कोई भी लड़का क्लास में उसके जितना स्मार्ट नहीं है। तो वेरी फ्यू बॉयज़ इन द क्लास आर एज स्मार्ट एज अजीत। तो क्या ये सेंटेंस सही है कि कुछ बॉयज़ क्लास में उसके जैसे स्मार्ट है। हमको क्या बोला जा रहा है, वो सबसे स्मार्ट है, कोई उसके जैसा नहीं है, तो ए रॉन्ग हो जाएगा। मैनी बॉयज़ इन द क्लास आर एज स्मार्ट एज अजीत। तो मैनी बॉयज़ मतलब बहुत सारे बॉयज़ जो क्लास के वो स्मार्ट है अजीत की तरह, ऐसा है क्या, नहीं है ना। और तीसरा, अजीत इज़ एज स्मार्ट एज एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि अजीत जो है बाकी सारे बॉयज़ की तरह ही स्मार्ट है, पर नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो कोई भी लड़का उसके जैसा स्मार्ट नहीं है। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ एज स्मार्ट एज अजीत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुपरलेटिव जो है वो द स्मार्टेस्ट, जब पॉजिटिव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा नो अदर से शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड इज डैश देन ऑल मेटल्स। अब हमको क्या बताना है, देन, THEN कहाँ पे आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, या तो मोर हैवी होगा या तो हैवियर होगा, पर मोर हैवी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, हैवियर वर्ड। लेड इज़ हैवियर देन ऑल मेटल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सेंटेंस में देन लगा है तो कंपैरिजन बताना है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। तो हैवी तो पॉजिटिव है और हैवीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव है, और मोर हैवी जैसा कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट है, आई नीड अ पेन, कुड यू गिव मी डैश। अब यहाँ पे देखो, एनी वन, सम या अ पेन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे एक पेन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो। तो क्या दे सकती हो, एनी मतलब कोई, वन मतलब एक, सम मतलब कुछ, या अ पेन मतलब एक पेन दे सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, वन। यहाँ वन एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है जो अ पेन को रिप्लेस कर रहा है ताकि रिपीटेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई टॉक टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ डैश वर वेरी इंटेलिजेंट। तो सम ऑफ क्या, देम, देयर, दे। तो सम ऑफ देम होगा, देयर मतलब उनका, दे मतलब वे, तो वो उनमें से कुछ, इसीलिए सम ऑफ देम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऑफ एक्सप्लेनेशन देख लेते कि ऑफ एक प्रपोजिशन है और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस देम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई ब्रदर इज़ 6 फीट हाई, टॉल, हाई किया हाइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग हाइट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग टॉल लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
टॉल इंसानों की लंबाई के लिए हमेशा टॉल होता है, और हाई जो रहता है इमारतों या पहाड़ों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एम डैश टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। आई छूट गया है। आई एम डैश टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल, ग्रेटफुल या ग्रेटफुल? यहाँ पे देखो, ग्रेटफुल तो नहीं हो सकता। ग्रीटफुल क्यों नहीं हो सकता? ग्रीट मतलब होता है किसी को अभिवादन करना, तो अभिवादन होगा क्या? नहीं होगा, तो सी नंबर को कट कर दो। अब ए, बी और डी में से देखो, तो होना चाहिए ग्रेटफुल, लेकिन उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? GRATE। GREAT जो रहता है वो बड़े के लिए यूज़ होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ग्रेटफुल और ग्रेटफुल है, पर डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है, इसलिए बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी मस्ट बी डैश क्विक, वी हैव डैश टाइम, तो हमको जल्दी होना चाहिए। वी हैव डैश टाइम, अब टाइम क्या है? इनफ, लिटिल, फ्यू या सम, तो हमको यहाँ पे बताना है टाइम कितना है। इनफ, अगर हमको जल्दी करने बोल रहा है तो हमारे पास पर्याप्त समय तो नहीं है, तो इनफ तो नहीं होगा। अब लिटिल, फ्यू और सम में से बताना है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में लिटिल लेते हैं। जल्दी करने को कहा गया है, इसका मतलब है कि टाइम बहुत कम बचा है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो फ्यू जो रहता है वो काउंटेबल के लिए होता है, और टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। टाइम अनकाउंटेबल है, मिनट, सेकंड, आवर काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, पैसे जो रहते हैं नोट्स और रुपीज़ ये काउंटेबल है, कॉइन्स काउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि सुपरलेटिव से जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो हमको नो अदर का ऑप्शन लेना चाहिए, पर नो अदर के साथ आप एक चीज़ और क्या देखोगे कि यहाँ पे हमको वन ऑफ द बोला जा रहा है। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? बड़ी शहरों में से एक शहर है। ठीक है, बड़े शहर बहुत सारे, उसमें से एक बड़ा शहर है दिल्ली, तो वहाँ पे नो अदर का ऑप्शन जो होगा वो कट जाएगा। अब कुछ सिटीज़ इंडिया में जो है वो इतनी बड़ी है, किसके जैसे? दिल्ली के जैसे, तो वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज बिग एज दिल्ली, या वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज दिल्ली। तो कहाँ पर बताया जा रहा है? इंडिया में, तो इसमें इंडिया गायब कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऑप्शन सुपरलेटिव में हो और वन ऑफ द लगा हो तो उसका मतलब है कि बहुत सारे में से एक है, तो उस के साथ हम लोग वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियाज इंग्लिश इज़ एक्सीलेंट, शी स्पीक्स। अब क्या है? परफेक्टली इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश परफेक्ट, या नन ऑफ दिस। तो इंग्लिश परफेक्ट, तो शी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, या तो परफेक्ट इंग्लिश होगा या परफेक्टली इंग्लिश होगा, तो उसमें से देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। परफेक्ट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। परफेक्ट एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, और परफेक्टली जो होता है वो एडवर्ब होता है, तो उसको तो लेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर नेसेसिटी इज़ ग्रेटर देन माइन, ग्रेटर देन मी, ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन, या ग्रेटर फ्रॉम माइन। तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता होता है कि उनकी आवश्यकता मुझसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रेटर देन तो आना चाहिए, पर दैट ऑफ माइन आएगा, मी आएगा, फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम तो होगा नहीं, तो इसको तो कट कर दो। ये तीनों में से एक होना चाहिए। अब ग्रेटर देन मी होगा या ग्रेटर देन माइन होगा, तो मुझसे ज़्यादा है तो उसके लिए मी तो नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट कर दो। अब ए और सी में से देखते हैं, तो ग्रेटर देन माइन या ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में क्या हो जा रहा है? ग्रेटर देन दैट ऑफ, ऐसा बोल जा रहा है ना, तो हमारे दो के बीच हो रही है, तो माइन का मतलब है माई नेसेसिटी। ठीक है, कभी भी देन में ये नहीं लगता मी, तो बी नंबर नहीं लेंगे, ए नंबर लेंगे, ग्रेटर देन माइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पटना इज़ डैश फ्रॉम, सीतामढ़ी देन हाजीपुर। पटना सीतामढ़ी से क्या हो? हाजीपुर की तुलना में फार्दर, फर्दर, नियर या नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको देन दिया है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब नियर और नेक्स्ट को कट कर दो, इन दोनों में से देखो क्या होगा। तो फार्दर मतलब दूर होता है, फर्दर मतलब दूसरा होता है, तो बी नंबर भी कट हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फार्दर का यूज़ फिजिकल दूरी के लिए, और फर्दर का यूज़ एक्स्ट्रा या आगे की बात के लिए होता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आई डोंट हैव सम मनी, डिडेंट यू
आई गिव यू सम मनी yesterday, आई डोंट want टू गो टू सम फिल्म या none of the above। तो इसमें देखते हैं करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो didn't I give you some money yesterday, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ yes की उम्मीद हो वहाँ सम का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सम कभी यूज़ नहीं करते, वहाँ क्या यूज़ करते हैं, एनी यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में आप भले ही कर सकते हो जहाँ आपको उम्मीद है कि हाँ का जवाब आ सकता है। तो सम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आता है और एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी dash eat a balanced diet for better health। to eat a balanced diet for better health, eating a balanced diet for better health या eat a balanced diet for better health। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू ईट अ बेटर डाइट फॉर बैलेंस है। जब भी एडवाइस वर्ब का यूज़ होगा ना तो टू लगेगा। ठीक है, तो टू लगेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में देखते हैं टू गायब है, इसीलिए बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्कार्सली हैड ही डैश देन प्रसाद, करेक्शन बेस्ड ऑन लॉजिक। अब ही डैश देन बोला जा रहा है, देन है तो क्या हो जाएगा आपका कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव में क्या लगेगा, फास्टर या मोर फास्ट, ये दो कंपेरेटिव है पर मोर फास्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डैश टू कन्फेस वंस फॉल्ट्स देन टू हाइड देम। इट इज़ डैश टू कन्फेस गुड, बेटर, बेस्ट या मोर गुड। तो अब यहाँ पे आप देखो हमको क्या बोला है, या तो कन्फेस करो या तो छोड़ दो। ठीक है, तो हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव में गुड तो नहीं आता, ये पॉजिटिव होता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट नहीं आता, ये सुपरलेटिव होता है। अब बेटर और मोर गुड में से बताना है, तो बेटर जो रहता है ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है। मोर गुड जैसा वर्ड नहीं होता, गुड का जो कंपेरेटिव होता है वो होता है बेटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू सिस्टर्स मीना इज़ द डैश। दो सिस्टर्स में मीना क्या है, हमको क्या बोला जा रहा है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने में टॉल और टॉलेस्ट आएगा नहीं, ये दोनों में से देखो तो टॉल का कंपेरेटिव क्या होता है, टॉलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज़ द डैश केस ऑफ द टू। क्या केस है, यूनिक है, मोर यूनिक है, मोस्ट यूनिक है या वेरी यूनिक है। यूनिक का मतलब आता है अपने आप में से एक, तो वो कभी कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं होता, इसीलिए मोर यूनिक तो नहीं होगा, वेरी यूनिक भी नहीं होगा और वो सुपरलेटिव में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस इज़ द यूनिक केस। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे यूनिक, परफेक्ट, यूनिवर्सल, डेड, राउंड। इनके साथ मोर या मोस्ट कभी नहीं लगता, क्योंकि इनका मतलब अपने आप में सबसे अलग होता है। आप मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं कह सकते, सिर्फ यूनिक ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, शायद रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। अजीत इज़ द स्मार्टेस्ट, जब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो हम कौन सा लेते हैं, नो अदर वाला ऑप्शन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आई डोंट हैव सम मनी, डिडंट आई गिव यू सम मनी येस्टरडे, आई डोंट वांट टू गो टू द सम फिल्म या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो जब भी आप सम लगाते हो तो वो पॉजिटिव में लगाते हो, नेगेटिव में सम पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव में एनी लगता है, पर यहाँ पे सारे नेगेटिव के साथ सम लगा हुआ है, इसीलिए ये सब गलत हो जाएगा। सम हम नेगेटिव में कब यूज़ कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में, जहाँ पर हमको आंसर मिलने के चांसेस है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव में आंसर मिलने का चांस है, इसीलिए ये सेंटेंस जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नाउन, प्रोनाउन और थर्ड चैप्टर था आज का एडजेक्टिव। ऐसे ही और वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी जो आने वाले शिक्षक भर्ती जितने एग्ज़ाम्स हैं, MP टेट के एग्ज़ाम हैं, SSC के एग्ज़ाम है, या जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, अगर इंग्लिश का टॉपिक है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सीरीज़ जो पूरी चल रही है, ये पूरी सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल